Hey guys, welcome to NEET Pro with India's largest learning platform, Unacademy. I am Mayur Dubey, present here to deliver the chapter Anatomy of Flowering Plants. But before the Anatomy of Flowering Plants, I want to tell you about the NEET Pro and about myself. ठीक है, देखो NEET Pro जो है वो इस समय आपका अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है. ठीक है, इस समय ये अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है. इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी कंटेंट भी इसका बहुत ही हाई है और आपको थ्रू आउट द ईयर ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा. ठीक है, जिससे आप आराम से नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. ठीक है, अब चलो मैं आपको एक बार अपने बारे में बता देता हूं. देखो, मैं हूं मयूर दुबे और ये है मेरी फोटो. ठीक है, मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ठीक है, ये 2016 का मैं पास आउट हूं. मैं मेंटर हूं सेवरल थाउजेंड स्टूडेंट्स का जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, एज अ मेंटर, एज अ टीचर मैंने उनको हमेशा हेल्प किया है और आगे भी करता रहूंगा. और मेरा कई इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. ठीक है, और मैंने कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि जो टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट हैं कोटा के, दिल्ली के और जयपुर के, वहां पे मैं पढ़ाया हुआ हूं. ठीक है, तो मेरा काफी स्ट्रांग प्रोफाइल है और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. ठीक है, जो बच्चे अभी 11th में इन किए हैं तो उनके लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि ये वो अपना 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट का. ठीक है, तो वो भी इस चैप्टर को देखे अच्छे से. उनका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारा क्लियर होगा, क्योंकि मेरे क्रिस्टल क्लियर नोट्स हैं. ठीक है, और बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इसमें, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. अब देखो, जो लेट्स क्रैक नीट यूजी प्रोग्राम है, इसमें आपको लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो आप एक्सेस कर पाओगे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस को. ठीक है, साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्सेस को भी आप देख सकते हो. ठीक है, अब देखो, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा. प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से. ठीक है, जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो उसको फिर इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं. 30+ आवर्स के लाइव सेशंस मिलेंगे हर दिन. ठीक है, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. ठीक है, और आपको 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स इसमें ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं. न्यू कोर्सेज हर महीने इसमें पब्लिश होते रहते हैं. तो आपको ये प्लस सब्सक्रिप्शन को लेना है इसमें. ठीक है, ये ध्यान रखना, और आप सीधे मेरे मेंटरशिप में आ जाओगे. इस समय जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसमें 3 लाख से ऊपर ये इंस्टॉल हो चुका है. ठीक है, अब देखो, आप अगर सब्सक्रिप्शन लोगे, प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, तो आपको क्या मिलेगा. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डेली लाइव क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं. इसमें आप चैट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ. ठीक है, अब एजुकेटर एज अ मेंटर भी और एज अ टीचर भी आपका साथ देगा. ठीक है, आपको अच्छे से थ्रू आउट द ईयर आपके साथ रहेगा, एंगेज रहेगा. ठीक है, और आपको डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कराएगा. ठीक है, जैसे कि आप कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन अराइज कर दिया कमेंट बॉक्स पे, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो डिस्कशन में. ठीक है, और साथ ही साथ आपको डाउट्स भी बताया जाएगा. जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई डाउट हुआ तो वो भी आपको क्लियर किया जाएगा. ठीक है, आंसर पुलिंग भी होगा इसमें. आंसर पुलिंग मतलब क्या है आपका, जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी. ठीक है, अब कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन दिया, सही है, कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन दिया, कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन दिया, कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर पुलिंग हो गया. ठीक है, तो ये भी आपको थ्रू आउट ऑनगोइंग क्लास में मिलेगा. इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा. स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा. ठीक है, और हम यहां पे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे. ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे. तो ये आपको बेनिफिट करने वाला है. जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी अच्छे से समझ में आएगा. जो बिलो एवरेज हैं उनको भी समझ में आने वाला है 100%. और जो और भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एवरेज से भी एबव पे आते हैं, तो उनको भी 100% ये समझ में आएगा ही, क्योंकि हम एडवांस लेवल को भी टच कर रहे हैं, अच्छे से करा रहे हैं. ठीक है, अब देखो, हम लोग लाइव टेस्ट की बात करते हैं. यहाँ पे आपका लाइव टेस्ट होता रहेगा. ठीक है, साथ ही साथ क्विजेस भी चलते रहेंगे.
तो इवेल्युएट योर प्रिपरेशन with our regular mock test and quizzes and get detailed analysis on your performance। मान लो कि दो इंस्टीट्यूट हैं, एक इंस्टीट्यूट है ए और एक इंस्टीट्यूट है अनअकैडमी, जिसको मैं यू से बोल रहा हूं। ठीक है, जो ए इंस्टीट्यूट है इसमें आपके 10,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपके 1 लाख स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अनअकैडमी में, क्योंकि आपने देखा ये 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, 3 लाख से ऊपर इंस्टॉल कर चुके हैं लर्निंग ऐप को, यानी कि उससे ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर नीट एग्जाम देना है तो आप अपने आप को 10,000 में इवेल्युएट करना चाहते हो या फिर 1 लाख में इवेल्युएट करना चाहते हो? क्योंकि जितना बड़ा संख्या रहेगा उसमें आपका रैंक क्या आ रहा है ये ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। आ रहा बात समझ में? तो जितनी ज्यादा संख्या है उसमें आपका लेवल क्या है वो पता करना आपको जरूरी है, ना कि इस 10,000 में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो और अनअकैडमी को आप जल्द से जल्द प्लस सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है, और देखो ये जो है आपका अनलिमिटेड एक्सेस देता है। अनलिमिटेड एक्सेस क्या दे रहा है आपको? ये जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उसको आप देख सकते हो। ठीक है, स्पेशल क्लासेस देख सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज को डायरेक्टली देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारे कुछ फ्री लाइव क्लासेस के एजुकेटर्स हैं। ठीक है, ये जो टॉप एजुकेटर्स हैं आप इनसे भी पढ़ सकते हो लाइव। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है, जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, लाइव भी हैं, ये लाइव भी पढ़ाते हैं, तो आप इनसे भी डायरेक्टली पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि ये देखो ये है मेरा कोड। ठीक है, ये लिखा हुआ है MD। ठीक है, 100 MD मतलब मयूर दुबे। ठीक है, ये जो मेरा नाम है, और 100 यानी कि ये 100% वर्क करने वाला है। आपको 10% डिस्काउंट ये देगा ही देगा। ठीक है, अब मैं आपको तो 1 मंथ या 3-6 मंथ का नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप 5,500 देने से अच्छा है आप 27,000 रुपए दे दो। ठीक है, मान लो कि ये 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है इस समय, ठीक है, वो आपको मिलता है 30,000 में। लेकिन जब आप MD 100 मेरा कोड यूज करोगे तो आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो आप सीधे ही आप 27,000 में इसको अचीव कर लोगे। और साथ ही साथ मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा कैसे चलना है। देखो आज के डेट में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। देखो ये है फादर, ठीक है, और ये है उनका सन। एक बार क्या होता है, ये लोग टहल रहे होते हैं तो सन बोलता है अपने पिताजी से, पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो पिताजी तो बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा आगे चल करके। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है बच्चा बड़ा होता है और बच्चा बोलता है कि पिताजी मैंने आपसे बात किया था ना कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा डिफरेंट सिटीज में। ठीक है, डिफरेंट सिटी में मुझे आकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। अब क्या हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो 1 लाख से शुरू हो रही है और 1.5 लाख तक जा रही है। ठीक है, 1 लाख से शुरू हो रही है और 1.5 लाख तक जा रही है। अब पिताजी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। सबसे ज्यादा प्रेशर तो इस बात का है कि वो उनका बच्चा कैसे रहेगा अकेले वहां पे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसे बाहर भेजा जा रहा है। ठीक है, वो अपने आप को कैसे अकेले मैनेज कर पाएगा, सारी चीजें कैसे वहां पे अरेंज करेगा, कैसे एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएगा, और ये मैं 1 से 1.5 लाख रुपए कहां से ले आऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आजकल के जो टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो आपको इतना ही पैसे ले रहे हैं। तो इससे बढ़िया है आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लो, जो कि इस समय नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन में ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और वो भी सिर्फ कितने, 27,000 में। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, ताकि फैमिली के पे प्रेशर ना पड़े, पेरेंट्स पे प्रेशर ना पड़े, फादर पे प्रेशर ना पड़े। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताना चाहता हूं नीट एग्जाम के बारे में। देखो नीट जो है एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, इसमें 3 इक्वली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी 2 चीजों को इन्वॉल्व करता है। पहला हो गया आपका बॉटनी, ठीक है, और दूसरा हो गया जूलॉजी। ठीक है, दूसरा हो गया जूलॉजी। अब देखो बॉटनी से जो है आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं,
और जियोलॉजी से भी आपका 45 क्वेश्चंस आता है। जो 45 क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज जो होता है वो 180 मार्क्स होता है। ठीक है, 180 मार्क्स दोनों मिलाकर के जो लिखा हुआ है बायोलॉजी का कितना हो गया आपका 360 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं, जितना आपका बॉटनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना जियोलॉजी इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? क्योंकि सारे ही इक्वल मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं। अगर 45 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का 180 मार्क्स का है, तो बॉटनी का भी आपका 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो टाइम मैनेजमेंट क्या करूं, स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर इसी चीज का होता है, सर मैं टाइम कैसे मैनेज करूं। ठीक है, टाइम जो है आपको मेनली जो मैनेज करना है, जो मैं देखो बॉटनी पढ़ाऊंगा वो आपको कहीं और नहीं पढ़ना है। ठीक है, किसी और चैप्टर से, किसी और बुक से या इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ना है। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपका वहीं पे तैयारी होगा। ठीक है, आपको घर जाकर के भी कुछ नहीं पढ़ना है, आपका पूरा तैयार हो जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा उसको, बस अगर आप ध्यान से सुने हो तो। बाकी अपना टाइम जो है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी में देते रहो। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहना है आपको, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ठीक है, और सिलेबस जो आप जानते ही हो काफी वास्ट है। ठीक है, टारगेट आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये आपको देखो, टारगेटेड पढ़ाई जो होती है वो सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। ठीक है, टारगेटेड स्टडी, जैसे कि मान लो कि मैंने 10 दिन में ये टारगेट कर लिया है कि मैं अपना 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करूंगा किसी भी हालत में। ठीक है, अब देखो बुक्स कौन सा फॉलो करूं ये भी देखना होता है। ठीक है, बुक्स आपको मेनली जो फोकस करना है वो एनसीईआरटी ही फोकस करना है। ठीक है, और बॉटनी का जो एनसीईआरटी है, या मैं बोलूं तो बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है, उसको आपको टोटल 17 टाइम्स रिवाइज कर जाना है। ठीक है, टोटल आपको 17 टाइम्स रिवीजन उसका कर जाना है। अब देखो टाइम मैनेजमेंट तो आपको मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। मेन चीज जो है, एस्पेक्ट जो है आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जियोलॉजी हो। ठीक है, प्रायोरिटी आपका सेट करना होगा अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, और आपको रियलाइज करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उस पर ज्यादा आपको पहले फोकस करना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट आसान है उसको आप छोड़ दो। ठीक है, उसको भी आपको रिवाइज करते रहना है, लेकिन जो आपका वीक है उस पर ज्यादा आपको टाइम कंज्यूम करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैंने बताया आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से करना है। पहले आप चैप्टर को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर आपका एग्जाम का रिजल्ट जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखो जो सिलेबस की बात करें तो अगर आप बायोलॉजी में देखोगे तो 11th में आपका 22 चैप्टर्स है, और 12th में देखा जाए तो आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका 11th में 14 चैप्टर्स है, अगर 12th की बात करें तो आपके 16 चैप्टर्स हैं। फिजिक्स की बात करें तो 11th में आपके 15 चैप्टर्स हैं, और 12th में भी आपके 15 चैप्टर्स हैं। तो आपको सबको ही अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। अब टारगेट कैसे फिक्स करोगे, मैंने बताया था आपको टारगेटेड पढ़ाई सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। 10 दिन में मान लो कि 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको 100% कंप्लीट करना ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इस वजह से कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे प्रेशर जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे एजुकेशन के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत खेल कूद भी करना है। ठीक है, वो अपना आपको टाइम फिक्स अपने हिसाब से करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत फन चलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, आधा घंटा या 1 घंटा प्लेइंग में भी दे सकते हो, जिससे कि आप हेल्दी रहोगे और फिट रहोगे। ठीक है, अब बुक्स कौन सा फॉलो करो, बुक्स आपको मैंने बता दिया, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ जाना है। और कितनी बार मैंने बोला है, टोटल 17 टाइम्स। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ जाना है। अब नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन आपको बता ही दिया मैंने।
अब चलो, अब मैं शुरू करता हूं आपका एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, देखो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है, ठीक है, इससे सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से। तो देखो इससे जो आपका 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ है 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ है 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2018 में 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में 3 क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि अगर हम 2020 की बात करें तो इससे आपके आज 13 है। ठीक है, ठीक है, आज मैं आप 13 को ही आपका बताता, बट नहीं, आज सॉरी 14 है। ठीक है, कल जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसमें अगर देखा जाए तो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर 2021 में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आपका इससे 3 to 5 क्वेश्चंस आने तय हैं। आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो एनाटमी मतलब क्या होता है। एनाटमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। और किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की। किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर को शो करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका फ्लावर निकलता है। ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे प्लांट्स होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें जो अगर हम लोग देखा जाए तो देखो, मान लो कि एक तरफ क्या है आपका, इधर मैंगो का ट्री है। ठीक है, ये मैंगो का ट्री है और इधर क्या है आपका? नीम का ट्री है। तो आप देख के बता सकते हो कि ये वाला जो है ये मैंगो का पेड़ है और ये वाला जो है ये नीम का पेड़ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर से जो देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी और कुछ ना कुछ डिससिमिलैरिटी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं जो यहां पे आपको बता रहा था कि मान लो यहां पे एक आम का पौधा है। ठीक है, और यहां पे एक आपका नीम का पौधा है। ठीक है, तो ये क्या है? नीम का पौधा है, ये आम का है। तो जो आम का है इसको आप देख के बता दे रहे हो, ठीक है, कि ये आम का है। ठीक है, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी जो है टोटली डिफरेंट है, पत्ते उसके डिफरेंट है नीम से। ठीक है, और आपका जो बाहरी आवरण है वो डिफरेंट है नीम से। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। अगर स्टेम इसमें है तो स्टेम इसमें भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। लेकिन एनाटमी क्या है? जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें, मान लो कि मैंने एक तरफ क्या ले लिया? आम का स्टेम ले लिया। ठीक है, एक तरफ क्या ले लिया मैंने? आम का स्टेम ले लिया। ठीक है, जब मैं इसका टीएस सेक्शन काटूंगा तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जब मैं इसका टीएस सेक्शन काट रहा हूं तो ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेल्स होंगे उसमें कुछ सिमिलैरिटीज होगा। जब और एक तरफ मैंने क्या किया? नीम का टीएस सेक्शन काट दिया। ठीक है, नीम का स्टेम लिया, उसका टीएस सेक्शन मैंने काट दिया। तो अब देखो इसमें जो होगा, नीम के स्टेम में भी, इसमें सेल्स में क्या होगा आपका? कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगे, कुछ ना कुछ डिससिमिलैरिटीज होगा फंक्शंस में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो एनाटमी देख रहे हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो कि आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। ठीक है, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू कितने तरह के होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू को देखेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टेम का। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम का हम लोग फिर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। फिर डिफरेंट थियरीज जो कि एक्सप्लेन करती हैं शूट एपेक्स और ऑर्गेनाइजेशन को, उनको हम लोग पढ़ेंगे। और डिफरेंट थियरीज जो कि आपका बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को, इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे जितना भी हमने ऊपर तक किया है। ठीक है, कवर। ठीक है, इसके फिर हम परमानेंट टिश्यू शुरू करेंगे। फिर परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं, फिर सिंपल टिश्यू पे जाएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे जाएंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे और फिर रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग देखते हैं। जो प्लांट टिश्यू है, ठीक है, वो 2 तरह का होता है प्लांट टिश्यू। पहला हो गया आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, पहला हो गया आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू।
ठीक है, प्लांट टिश्यू को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। अगर हम ओरिजिन के बेस पे, ठीक है, अगर हम ओरिजिन के बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करें तो ये दो में डिवाइड होता है। पहला हो गया आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये एम्ब्रियो स्टेज में ही बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो आपका लेटर स्टेजेस में बनता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के आधार पे डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम लोग किसके आधार पे डिवाइड करें, पोजीशन के आधार पे, तो ये तीन चीजों में डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब देखो ये मान लो कि ये है आपका स्टेम, ठीक है, ये स्टेम है। अब एपिकल मेरिस्टेम पोजीशन के आधार पे एपेक्स पे होगा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम लोग देखें इंटरकैली मेरिस्टेम को, तो इंटरकैली मेरिस्टेम देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैली मेरिस्टेम। ये इंटरकैलेट करता है बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज। ये जो हो गया ये परमानेंट टिश्यू हो गया, ये भी परमानेंट टिश्यू हो गया, यानी कि ये इंटरकैलेट कर रहा है, ये इंटरकैलेट कर रहा है बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। अब देखो ये आ जाता है आपका लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ये लेटरल मेरिस्टेम हो गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हम इसको यहां पे बोल देंगे ये हो गया आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो ये पोजीशन के आधार पे मैंने बता दिया तीन तरह से डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप्स हो गए। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे, ठीक है, अब आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू देखो दो में डिवाइड होगा आपका, एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होगा वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला हो गया आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो में डिवाइड होगा, पहला हो गया आपका जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम, ठीक है। चलो अब मैं शुरू करता हूं टिश्यूज के बारे में, ठीक है। देखो जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इस तरह से दिखते हैं। ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको ये क्या है, टिश्यूज है। टिश्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो टिश्यू टर्म दिया था वो किसने दिया था, एन ग्रीव ने दिया था, ठीक है। टिश्यू टर्म को किसने दिया था, एन ग्रीव ने दिया था। और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, कॉमन ओरिजिन होता है इनका, एज वेल एज जो फंक्शन होता है वो यूजुअली कॉमन होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल डिवाइड करता है और कई सेल्स को का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन एज वेल एज कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो ये एक आपका सेल था, ठीक है, सेल किस में कन्वर्ट हो गया आपका, टिश्यू में। आ रही है बात समझ में। तो देखो अब ये जो सेल है, ठीक है, इससे बना टिश्यू, यानी कि टिश्यू का ओरिजिन क्या हो गया, ये सेल हो गया। यानी कि इन सारे सेल्स जो हैं टिश्यू में, ठीक है, इन सभी का ओरिजिन क्या हो गया, कॉमन ओरिजिन हो गया एक, यानी कि ये सेल, ठीक है। और ये परफॉर्म कर रहे हैं यूजुअली, तो जो टिश्यूज होते हैं वो परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को। अब कई सारे टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन को, ठीक है, कई सारे टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन को, फिर कई सारे ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, ठीक है, फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाते हैं आपका एक इंडिविजुअल को, ठीक है, किसको, एक इंडिविजुअल को, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन, अगर पावर ऑफ डिवीजन की बात करें तो टिश्यू होता है दो में डिवाइड करता है। पहला हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो गया आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया था। देखो यहां पे टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ठीक है, ये दो में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझते हैं सबसे पहले हम लोग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो स्मॉल साइज्ड सेल्स का बना होता है, ठीक है, ये स्मॉल साइज्ड सेल्स के बने होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और ये जो स्मॉल साइज सेल्स के बने होते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस,
ठीक है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड अरेंजमेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये जो सेल वॉल होता है इनका, ठीक है, वो थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है इनका वो क्या होता है, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, और इनके पास पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि इसका मतलब होता है सेल डिवीजन की एबिलिटी इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, इनके पास सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन एक तरह से होता है एपिकल मेरिस्टेम में। ठीक है, तो इनके पास सेल डिवीजन की एबिलिटी ज्यादा है, सेल डिवीजन इसमें होता है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम लोग, डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और साथ ही साथ लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखो, सेल डिवीजन के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो करता है एटीपी। ठीक है, सेल डिवीजन के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है एटीपी। लेकिन एटीपी कहां से बनता है, आप सभी जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, ठीक है, तो एटीपी का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। अगर एटीपी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी बहुत ही ज्यादा होती रहेगी। आ रहा बात समझ में, माइटोकॉन्ड्रिया का आपका ज्यादा है सेल में। ठीक है, तो फॉर्मेशन एटीपी का ज्यादा होगा, और जब फॉर्मेशन एटीपी का ज्यादा होगा तो वो एटीपी यूज होगा रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में, तो रेस्पिरेशन जो होगा वो तेजी से होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी की एक्टिविटी जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, सोर्स ऑफ फूड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सोर्स क्या है फूड का मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रिकर्सर प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये सोर्स नहीं है फूड का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, और आप जानते हो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसके द्वारा क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड का सिंथेसिस करता है प्लांट्स में। ठीक है, लेकिन इसमें तो क्लोरोप्लास्ट ही एब्सेंट है। वैक्यूल भी इसमें एब्सेंट होता है, साथ ही साथ एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस जैसे टेनिन्स हो गए, गम्स हो गए, ये भी एब्सेंट होते हैं। रिजर्व फूड भी इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड भी एब्सेंट होता है। तो ये सोर्स नहीं है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स में फूड को प्रोवाइड करने के। ठीक है, यानी कि आपका जो एम्पल सप्लाई ऑफ फूड है वो कहां से हो रहा है, बाहर से आ रहा है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो सोर्स है फूड का वो बाहर से सप्लाई हो रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखो, मैंने ओरिजिन के आधार पे बताया था जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हो गया आपका प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो से स्टेज में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में ही प्रेजेंट होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो लेटर स्टेजेस में पाया जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, अगर पोजीशन के आधार पे देखा जाए तो पोजीशन के आधार पे ये तीन चीजों में डिवाइड होगा। पहला हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा हो गया आपका लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। आ रही बात समझ में? चलो अब देखते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ठीक है, उससे हम लोग देखते हैं। ये देखो, मैं एक बहुत अच्छा फिगर है, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम में क्या डिफरेंस है। देखो, ये जो है प्लांट, इसमें जो एपेक्स पे पोर्शन है, ये दिख रहा है ना, एपेक्स पे जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जिसको हम लोग बोल देंगे स्टेम पे है। ठीक है, शूट, शूट मतलब क्या होता है, शूट मतलब होता है आपका स्टेम प्लस लीव्स। ठीक है, शूट मतलब क्या होता है आपका, स्टेम प्लस लीव्स। ठीक है, तो जो शूट है, ठीक है, अब आपका इस पे देखो एपेक्स पे प्रेजेंट है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने बोल दिया, ठीक है, बर्ड्स के फॉर्म में। अब देखो यहां पे क्या है आपका लेटरल मेरिस्टेम, मैंने बताया था ना, ये साइड्स में जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। साइड्स में जो होते हैं लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। अगर आप इसका सेक्शन काटोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम क्या है, गोल में है। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट का डायमीटर इंक्रीज होगा तो वो किसकी वजह से हो रहा है,
लेटरल मेरिस्टेम। आ रहा बात समझ में? ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम जो होगा वो डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है एक तरह से। चलो अब देखो, यहां पे देखो रूट में रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जा रहा है, दिख रहा है ना? तो ये एक जनरल फिगर है समझने के लिए, अभी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, देखो मैं यहां पे एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, ये देखो ये हो गया आपका स्टेम। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेम। यहां पे जो एपिकल पोर्शन है इसको हमने बोल दिया एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है इसको हम लोग ने बोल दिया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये इंटरकैलेट कर रहा है बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज। अब दो परमानेंट टिश्यू किधर है? एक इधर हो गया परमानेंट टिश्यू और एक इधर हो गया परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और आपका लेटरल मेरिस्टेम क्या होगा? लेटरल मेरिस्टेम इस तरह से हो गया। ठीक है, ये लेटरली अरेंज्ड है लेटरल मेरिस्टेम। आ रहा है बात समझ में? जो मैंने बताया जब सेक्शन काटेंगे तो वो गोल सा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो लेटरल मेरिस्टेम है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लेटरल मेरिस्टेम। चलो अब देखो प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करते हैं हम लोग। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होगा ये बनेगा एम्ब्रियो स्टेज में ही। मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेरिस्टेम एम्ब्रियो स्टेज में ही रहता है। ठीक है, और प्रेजेंट इन प्लांट फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग में ही प्रेजेंट होता है प्लांट में। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है बिगनिंग में प्रेजेंट है, जब इसमें डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, जब इसमें आपका क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये बन रहा है आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बन रहा है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जो हो गया, सेल डिवीजन की एबिलिटी क्या हो गई है? लॉस्ट हो चुकी है। सेल डिवीजन की एबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, जब प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मतलब परमानेंट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? सेल डिवीजन की एबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है। अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनके पास जो सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है वो या तो टेम्पोररी बेस पे लॉस्ट होती है, ठीक है, टेम्पोररी बेस पे लॉस होगी, या फिर आपका क्या होगा? परमानेंटली लॉस हो जाएगी। ठीक है, या फिर परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगी। अगर आपका टेम्पोररी बेस पे लॉस हुई है, ठीक है, तो ये फिर से सेल डिवीजन को की एबिलिटी को रीगेन कर सकता है। सेल डिवीजन की एबिलिटी को क्या कर सकता है? रीगेन कर सकता है, अगर ये टेम्पोररी बेस पे लॉस हुआ है तो। ठीक है, अगर ये परमानेंटली लॉस हो चुका है, इसमें सेल डिवीजन की एबिलिटी परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, तो ये अपने आप को ऐसे स्पेशल सेल्स में कन्वर्ट कर लेगा, ऐसे स्पेशल सेल्स में कन्वर्ट कर लेगा जो कि परफॉर्म करेंगे स्पेशल फंक्शन को। ठीक है, जो कि परफॉर्म करेंगे स्पेशल फंक्शन को। आ रही बात समझ में? चलो अब देखते हैं हम लोग, देखो डिफरेंशिएशन कैसे आ रहा है। जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये देखो ये जो था टेम्पोररी बेस पे लॉस था, यानी कि फिर से ये सेल डिवीजन की एबिलिटी को अपना शो करेगा। ठीक है, पहले तो टेम्पोररी बेस पे लॉस हुआ था, लेकिन फिर अब ये सेल डिवीजन की एबिलिटी को शो कर रहा है, और सेल जो है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का वो डिवाइड करके बना रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का सेल डिवाइड होकर बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे हम लोग? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। ये क्या करता है? प्लांट का लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये बिगनिंग से था, एम्ब्रियो स्टेज में था, अब एम्ब्रियो से क्या हुआ? धीरे धीरे प्लांट बन रहा है, यानी कि ये प्लांट के लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये प्लांट के लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कौन? प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से प्लांट का लेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, देखो प्राइमरी से ही क्या बन रहा है? आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम बन रहा है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम यहां पे है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम ये क्या हुआ? प्राइमरी से बना है। ठीक है, किससे बना है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बना है सेकेंडरी मेरिस्टेम, जब इसमें सेल डिवीजन हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कब बनता है? लेटर स्टेजेस में, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिवाइड करता है सेकेंडरी मेरिस्टेम में। देखो डिवाइड कर रहा है ना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो डिवाइड कर रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम में, तब ये आपका बना है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसको हमने बोला था डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम फर्दर डिवाइड करता है और बना लेता है आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, तो इसको हम लोग बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? री डिफरेंशिएशन।
आ रही बात समझ में? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो अब देखो, जो आपका मैंने बताया कि ये लेटर स्टेज में आता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी कि जब आपका प्लांट बड़ा हो चुका है, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। लेंथ में कौन इंक्रीज कराता है? लेंथ, प्राइमरी मेरिस्टम इंक्रीज कराता है। लेकिन ये क्या करता है? ये आपका डायामीटर इंक्रीज कराता है। ये क्या इंक्रीज कराता है? डायामीटर इंक्रीज करता है प्लांट का। ठीक है, आ रहा बात समझ में? देखो, डायमीटर इंक्रीज कर रहा है प्लांट का, डायमीटर इंक्रीज किया ना, तो रिजल्ट्स इन अ डायमीटर इंक्रीज और गर्थ इंक्रीज। ठीक है, कॉल्ड एज आइसो डायमेट्रिक ग्रोथ। यानी कि ये देखो, ये चारों तरफ जो है सेम ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं आइसो डायमेट्रिक ग्रोथ। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? आइसो डायमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, आइसो डायमेट्रिक ग्रोथ। अब देखो, जब सेकेंडरी मेरिस्टम, जो प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक है, एक मैंने यहां पे एक जनरल प्रोसेस बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आप समझ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से देख लो। जब प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है वो डिवाइड करता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, जिसमें सेल डिवीजन की एबिलिटी क्या हो गई है? टेम्पोररी बेस पे लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने रीगेन कर लिया है सेल डिवीजन की एबिलिटी को, रीगेन कर लिया है सेल डिवीजन की एबिलिटी को, ठीक है, तब ये डिवाइड करेगा सेकेंडरी मेरिस्टम में। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जब सेकेंडरी मेरिस्टम जो होगा वो डिवाइड करेगा आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में, तो इसको हम लोग बोल देते हैं रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में फिर से सेल डिवीजन की एबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है, चाहे वो परमानेंटली या फिर टेम्पोररी बेस पे। अगर परमानेंटली लॉस हुई है तो वो अपने आप को स्पेशल सेल्स में कन्वर्ट कर लेगा, जो कि परफॉर्म करेंगे स्पेशल फंक्शन को। ठीक है, चलो अब देखो, अब एपिकल मेरिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, मैंने बताया था ना, ये देखो एपिकल मेरिस्टम ऐसे बना के दिखाया था मैंने, एपेक्स पे बनता है, ये बोल दिया हम लोग एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सैम शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में देखते हैं हम लोग। किसके बारे में देखते हैं हम लोग? शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो, शूट एपिकल मेरिस्टम का जो पोजीशन होता है वो टर्मिनल पोजीशन होता है। कैसे? ये मान लो कि ये मैंने बना दिया शूट, ठीक है, यहां पे ये टर्मिनल पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन पे। ठीक है, ये टर्मिनल पोजीशन पे है, तो इसको हमने बोल दिया टर्मिनल पोजीशन है ये। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम का। और ये जो होता है ये 1 सेंटीमीटर जो होता है लॉन्ग होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये जो लॉन्ग होता है। ठीक है, और सेल्स इसमें ऐड होते हैं इन बेस। ठीक है, और लोअर पोजीशन। सेल्स कहां पे ऐड होंगे? इसमें बेस पे ऐड होंगे या फिर लोअर पोजीशन पे ऐड होते हैं। जैसे ये देखो, ये सेल्स जो होते हैं इसमें इधर ही ऐड होंगे। ठीक है, आ रहा बात समझ में? सेल्स इसमें इधर ही ऐड होंगे। देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी मुझे। मान लो कि ये एक स्टेम है, ठीक है, इसमें जो है आपका ये एपिकल मेरिस्टम है, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, और ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया? लेटरल मेरिस्टम हो गया। ठीक है, जो एपिकल मेरिस्टम है वो सेल्स को नीचे ऐड कर रहा है, यानी कि बेस की तरफ। लेकिन जो लेटरल, जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है, वो सेल्स को दोनों तरफ ऐड करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? शॉर्ट लीव्ड होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? शॉर्ट लीव्ड होता है, जल्दी कंज्यूम हो जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, जब सेल्स को ऐड कर रहा है, यानी कि ये किस में ऐड कर रहा है? ये परमानेंट टिश्यू में बना रहा है, इधर परमानेंट टिश्यू बना रहा है। ठीक है, और लेटरल मेरिस्टम सेल्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? लेटरली अरेंज करते हैं सेल्स को। चलो अब देखो, सेल्स आर एडेड इन बेस और लोअर पोजीशन। ठीक है, ये जो होता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टम, ये प्राइमरी ओरिजिन होता है, ये प्राइमरी ओरिजिन होता है इसका, शूट एपिकल मेरिस्टम का। जिसके वजह से क्या बन रहा है? ये जो नीचे सेल्स को ऐड कर रहा है, ये बन रहा है आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बन रहा है? आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब आते हैं हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टम पे। रूट एपिकल मेरिस्टम, देखो रूट एपिकल मेरिस्टम में टोटली ये डिफरेंट होता है, ये आपका सब टर्मिनल पोजीशन पे होता है। यानी कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रूट के ऊपर
कैप लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट कैप। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो यानी कि एपिकल पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि टर्मिनल पोजीशन क्या हो गया, रूट कैप हो गया, और सब टर्मिनल क्या हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, रैम हो गया। तो रैम को हम लोग ने बोल दिया सब टर्मिनल, लेकिन ये जो है ये सेल्स को रूट कैप में भी ऐड करेगा और ऊपर की तरफ भी ऐड करेगा। ठीक है, ऐड सेल्स इन बोथ। ठीक है, एपेक्स एज वेल एज बेस, एपेक्स पे भी ऐड कर रहा है और बेस पे भी ऐड कर रहा है। अब देखो प्राइमरी इन ओरिजिन, ये क्या होगा, प्राइमरी ओरिजिन होगा इसका। ठीक है, ये भी प्राइमरी ओरिजिन का होगा, और उसके बाद फिर जो सेल्स बना रहा है वो कैसे होंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। अब आते हैं हम लोग इंटर कैलरी मेरिस्टम पे। ठीक है, इट इज इंटरकैलेटेड बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज, सो कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, ये इंटरकैलेट करता है बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज, इस नाते हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखो ये हो गया आपका शूट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये हो गया आपका, ये शूट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम यहां पे बना देते हैं, ये हो गया आपका एपिकल मेरिस्टम, या फिर ठीक है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब ये मैंने बताया था एपिकल मेरिस्टम, चलो ये बाद में बताता हूं आपको। और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टम। इधर आ जाएगा आपका लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम, ये हो गया आपका लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, अब देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है एपिकल मेरिस्टम, ये सेल्स को इधर ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेल्स बन रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये भी जो बन रहा है, जो सेल्स आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम से बनेंगे, इसको भी बोलेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये जो बन रहे हैं आपके वो परमानेंट टिश्यू हैं। ठीक है, तो हमने पूरे पोर्शन को क्या बोल दिया, एक तरह से परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इधर भी आपके जो बन रहे हैं वो क्या होंगे, आपके परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, आ रहा बात समझ में। अब देखो, इट इज इंटरकैलेटेड बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज, सो कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखो दो परमानेंट टिश्यूज के बीच, ये परमानेंट टिश्यू हो गया ये पोर्शन, ठीक है, और ये पोर्शन, ये दो पोर्शन हो गया। ठीक है, तो दो परमानेंट टिश्यूज के बीच ये इंटरकैलेट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम। ये डिराइव होता है आपका किससे, एपिकल मेरिस्टम से डिराइव होता है। ठीक है, यानी कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम बना है वो भी किससे बना है, एपिकल मेरिस्टम से बना है। प्रेजेंट अबव द नोड। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है नोड के ऊपर। ठीक है, कहां पे, ग्रासेस में और इक्विसिटम में। ठीक है, नोड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, ग्रासेस में और इक्विसिटम में, एज वेल एज बिलो द नोड। ठीक है, नोड के नीचे। नोड क्या होता है, मान लो कि ये हो गया आपका स्टेम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका नोड। ठीक है, ये हो गया आपका नोड, और ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोल देंगे इंटर नोड। ठीक है, तो नोड के ऊपर भी प्रेजेंट होता है ग्रासेस में और इक्विसिटम में, और नोड के नीचे भी प्रेजेंट होता है मिंट प्लांट में। ठीक है, एंड ऑल्सो एट द बेस ऑफ द लीफ। बेस क्या है लीफ का, ये देखो ये नोड है, इससे क्या निकलता है, लीफ निकलता है। ठीक है, इससे क्या निकला है, लीफ। तो बेस जो होता है लीफ का, ये बोलते हैं, जो मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूं। जो बेस होता है लीफ का, ये हो गया आपका लीफ बेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, अब देखो एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो लॉन्ग लीव्ड होता है। मैं आपको कभी से बताता जा रहा हूं कि एपिकल मेरिस्टम क्या होगा, लॉन्ग लीव्ड होगा।
ठीक है, लेकिन जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको रीजन बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इंटर कैलोरी मेरिस्टम कंज्यूम सून फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट टिश्यू, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टम पे। जो लेटरल मेरिस्टम होता है, ठीक है, ये आपका डाइकॉट्स में भी पाया जाता है और एज वेल एज जिम्नोस्पर्म्स में भी पाया जाता है। लेटरल मेरिस्टम कहां कहां पाया जाएगा? डाइकॉट्स में भी और जिम्नोस्पर्म्स में भी, ठीक है। ये देखो, डाइकॉट्स में भी और जिम्नोस्पर्म्स में भी। लेटरल मेरिस्टम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम में डिवाइड होगा और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम में डिवाइड होगा, ठीक है। मैंने लेटरल मेरिस्टम आपको बता दिया था कहां पे है। तो जो लेटरल मेरिस्टम है वो आपका प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम में भी डिवाइड होता है और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम में भी डिवाइड होता है, ठीक है। ओनली वन प्राइमरी मेरिस्टम इज लेटरल, सिर्फ एक ही प्राइमरी मेरिस्टम लेटरल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो है आपका लेटरल मेरिस्टम, ये जो कैम्बियम है, ठीक है, दो आपका ये हो गया आपका प्राइमरी फ्लोयम, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्राइमरी फ्लोयम, प्राइमरी फ्लोयम, और इसे बोल देंगे हम लोग प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम। इसके जो बीच में जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये होता है आपका कैम्बियम, ठीक है। और ये जो कैम्बियम होता है ये बना होता है किसका? लेटरल मेरिस्टम का बना होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। आ रही है बात समझ में? चलो अब देखो, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है इट इज प्राइमरी इन ओरिजिन, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या हुआ है आपका? प्राइमरी है ओरिजिन में, प्रेजेंट इन द प्लांट फ्रॉम बिगनिंग, ये बिगनिंग से ही प्रेजेंट है प्लांट में, ठीक है। बट द फंक्शनिंग ऑफ दिस कैम्बियम इज सेकेंडरी मेरिस्टम, लेकिन जो इसकी फंक्शनिंग है, अगर फंक्शन के आधार पर देखा जाए, ठीक है, तो आपका ये सेकेंडरी मेरिस्टम की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। लेकिन ओरिजिन कैसा है? प्राइमरी है। हेंस इट विल फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, इसलिए ये बनाता है, फंक्शन सेकेंडरी है तो आपका बनाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? इसको सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम पे। जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम है उसमें आता है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम में क्या आ जाएगा आपका? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म्ड इन द डाइकॉट, जो कि डाइकॉट में बनता है, और कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्ड इन डाइकॉट स्टेम एंड रूट, जो कॉर्क कैम्बियम आपका डाइकॉट स्टेम और रूट में बन रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें आ जाता है आपका वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्ड इन द रूट, वेस्कुलर कैम्बियम जो रूट में बन रहा है। बिटवीन द टू वेस्कुलर बंडल, ये जो दो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये देखो, ये जो है एक वेस्कुलर बंडल और दूसरा वेस्कुलर बंडल ये है, ठीक है। इसके बीच में जो प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैम्बियम। ये कौन सा कैम्बियम है? आपका इंट्राफेसुलर कैम्बियम है। लेकिन दो वेस्कुलर बंडल के बीच, एक वेस्कुलर बंडल ये, एक वेस्कुलर बंडल ये, इसके बीच में जो ग्रीन में दिख रहा है आपका, अब मैं इसको जिसको रेड कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। चलो मैं इधर भी बना के दिखाता हूं, इसको हम लोग बोल देंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। और ये जो है ये आपको बोल देंगे इसको हम लोग प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो आपका इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी मेरिस्टम है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। यहां पे मेटलरी रेज हैं साइड्स में। थैंक यू सो मच। रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूं एक बार, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगा। देखो, मैंने आज आपको बताया प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है।
प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो तरह का होता है ये आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इसमें अब टिश्यू के बारे में पहले मैं बताऊंगा टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो होता है ये टर्म आपका एनग्रीव ने दिया था, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। मैंने बताया था ना आपको, एक सेल से कई सेल्स बन जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। फिर ग्रुप ऑफ सेल से आपके एक ऑर्गन बनता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्गन। फिर कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक इंडिविजुअल बनता है। तो इस तरह से हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि परफॉर्म करता है कॉमन फंक्शन एज वेल एज कॉमन ओरिजिन। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये कॉमन ओरिजिन है, एक ही सेल से निकला है, ठीक है, और ये यूजुअली जो है कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखो दो तरह का मैंने बताया था, टिश्यू दो तरह का होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू बताया था और परमानेंट टिश्यू बताया था। इसके पास सेल डिवीजन की एबिलिटी जो है हमेशा ही रहेगी, ठीक है, और इसके पास या तो टेम्पररी बेस पे रहेगी। परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, या तो टेम्पररी बेस पे रहेगी सेल डिवीजन की एबिलिटी, या फिर परमानेंटली लॉस हो जाएगी, ठीक है। अगर परमानेंटली लॉस हो चुकी है तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप को एक स्पेशल सेल्स में कन्वर्ट कर लेगा जो कि परफॉर्म करेगा स्पेशल फंक्शन को, ठीक है। अब देखो, अब मेरिस्मेटिक टिश्यू को मैं बताता हूं। ये बताया था आपको कि स्मॉल साइज सेल्स का होता है, रिटेन पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है जिससे कि इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हो जाते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, एटीपी। मैंने आपको बताया था कि आपका नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तभी ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा होगा तब नंबर ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तब एटीपी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। सोर्स मैंने बता दिया था, सोर्स ऑफ फूड इन मेरिस्मेटिक सेल्स क्या क्या है, ठीक है, ये बता दिया था मैंने आपको। देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट तो एब्सेंट है और सोर्स जो है फूड का प्लांट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो फूड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। वैक्यूल नहीं है इसमें, एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस टेनिन्स गम्स एब्सेंट हैं, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल भी एब्सेंट है इसमें। तो दे आर नॉट द सोर्स ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स, यानी कि एम्पल सप्लाई जो हो रहा है फूड का वो कहां से हो रहा है, बाहर से हो रहा है, ठीक है। देखो टाइप्स जो बताया था मैंने मेरिस्मेटिक सेल्स का, दो किसके किसके बेस पे बताया था। अगर ओरिजिन के बेस पे बताया था तो ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। अगर पोजीशन के बेस पे बताऊंगा तो ये आपके तीन तरह के होंगे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम मैंने आपको बता दिया था कहां पे होगा, एपिकल मेरिस्टम ये एपेक्स पे होगा, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरकैलेट करेगा बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज, ये जहां पे मैं पी लिख रहा हूं ये क्या है, परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है। और ये जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये आपका एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और यहां पे क्या जाएगा आपका लेटरल मेरिस्टम। आ रही है बात समझ में, लेटरली रीअरेंज्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेरिस्टम जो होगा ये एम्ब्रियो से ही निकलता है, यानी कि ये बिगनिंग से ही रहता है प्लांट में, ठीक है, एम्ब्रियो से ही रहता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो आपका प्राइमरी मेरिस्टम से निकल रहा है, ठीक है, ये लेटर स्टेजेस में आता है, ये लेटर स्टेजेस में प्लांट डेवलपमेंट में आता है। लेकिन जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो आपका बिगनिंग से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो मान लो कि ये एक आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है, बहुत अच्छा एग्जांपल है इस फोटो में, ठीक है, ये देख लेते हैं हम एक बार। ये देखो शूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है। बर्ड्स का अगर देखा जाए तो बर्ड्स जो है ऊपर की तरफ बना हुआ है, बर्ड्स दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये जो रेड से शो हो रहा है ये क्या हो गया आपका, ये लेटरल मेरिस्टम होगा। जब आप इसका टीएस सेक्शन काटोगे, ठीक है, मिडिल से मैंने आगे इसका सेक्शन ही काट दिया तो ये इस तरह से दिखता है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टम। ओके, आ रहा है बात समझ में। ऐसे ही रूट एपिकल मेरिस्टम भी होगा, रूट, लेकिन रूट एपिकल मेरिस्टम का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, सब टर्मिनल होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, रूट कैप होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, रूट कैप होता है, ठीक है। तो ये सब टर्मिनल पोजीशन हो गया। लेकिन जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम होता है उसका क्या पोजीशन होता है, टर्मिनल, ठीक है, ये एपेक्स पे होता है और ये सब एपेक्स, ठीक है, सब एपिकल। अब प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम के बारे में बताया था मैंने आपको कि ठीक है, एम्ब्रियो से फॉर्मेशन होगा, प्रेजेंट इन द प्लांट फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम से अगर आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा तो इसको हमको क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएशन। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के पास सेल डिवीजन की एबिलिटी क्या हो गई है, लॉस्ट हो चुकी है। अगर ये फिर से रीगेन कर लेता है सेल डिवीजन की एबिलिटी को, ठीक है,
तो ये डिवाइड कर जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब सेकेंडरी मेरिस्टम यहां पे रहता है, देखो सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम से ही बना है। ठीक है, अब प्राइमरी मेरिस्टम से जो आपका होता है लेंथ इंक्रीज करता है प्लांट का, ये ध्यान रखना है। प्राइमरी मेरिस्टम से क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है प्लांट का, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टम से जो इंक्रीज करेगा आपका गर्थ इंक्रीज करेगा, यानी कि डायमीटर इंक्रीज करेगा। और ये जो डायमीटर इंक्रीज करेगा वो चारों तरफ सेम होता है। ठीक है, ये चारों तरफ क्या होगा, सेम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे, आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, अब देखो ये बता ही दिया आपको डी डिफरेंशिएशन, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जब बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टम तो डी डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंडरी मेरिस्टम से अगर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा तो इसको हम लोग बोल देंगे री डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो ये आपको वही प्रोसेस है। ठीक है, जब प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तो डिफरेंशिएशन, जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने टेम्पररी बेस पे इस पे गया था सेल डिवीजन, फिर से अगर ये रिगेन कर लेता है सेल डिवीजन की एबिलिटी को तो आपका डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा और ये सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकेंडरी मेरिस्टम के पास सेल डिवीजन की एबिलिटी है तो फिर वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोल देंगे री डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसके पास फिर से परमानेंटली लॉस हो चुका है या फिर टेम्पररी बेस पे सेल डिवीजन की एबिलिटी। एपिकल मेरिस्टम के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन बता दिया था कैसे होगा, और सब टर्मिनल पोजीशन इसका भी मैंने बता दिया आपको। ये लॉन्ग होता है अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेल्स आर एडेड इन द बेस और लोअर पोजीशन, सेल्स को ऐड करता है ये बेस पे, मैंने बताया था ना, देखो ऐसे बताया था। और ये कहाँ पे, ये जो एपिकल मेरिस्टम है सेल्स को कहाँ पे ऐड कर रहा है, बेस पे। ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन जो आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम है वो कहाँ पे ऐड करेगा, इंटर कैलरी मेरिस्टम यहाँ पे बना देता हूं मैं, देखो ये इंटर कैलरी मेरिस्टम है, ये ऊपर भी ऐड कर सकता है और नीचे भी ऐड कर सकता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, शॉर्ट लीव्ड होता है। ठीक है, ये शॉर्ट लीव्ड होता है और ये जो होता है लॉन्ग लीव्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एड सेल्स बोथ टुवर्ड्स एपेक्स एज वेल एज बेस। ठीक है, ये आपका एपेक्स में भी ऐड कर रहा है, रैम जो है, और बेस पे भी ऐड कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपका रैम में जो है, ये रैम हो गया, रूट हो गया। ठीक है, रूट के एपेक्स पे क्या होता है, रूट कैप होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टम है। अब रूट एपिकल मेरिस्टम रूट कैप में भी सेल्स को ऐड कर रहा है और ऊपर की तरफ भी ऐड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों को ही कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो इंटरकैलरी मेरिस्टम मैंने बताया था, इंटरकैलेट बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ये इंटरकैलेट करता है बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज। आ रहा बात समझ में। डिवीजन इसका डिराइव होता है ये एपिकल मेरिस्टम से, यानी कि ये कहां से बना है, एपिकल मेरिस्टम से बना है। अगर ये आपका प्रेजेंट है अबव द नोड, फॉर एग्जांपल ग्रासेस में और इक्विसिटम में। ठीक है, और अगर आपका ये बिलो द नोड प्रेजेंट है तो ये इसका एग्जांपल क्या है, मिंट प्लांट है। ठीक है, एंड ऑल्सो एट द बेस ऑफ द लीफ। ठीक है, लीफ बेस मैंने बताया था आपको। ठीक है, कहां पे बताया था, यहां से मान लो कि अगर ये नोड है, ठीक है, नोड पे ये लीफ निकला हुआ है। आ रही बात समझ में। तो ये जो है ये पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग लीफ बेस। ठीक है, क्या बोलेंगे, लीफ बेस। अब एपिकल मेरिस्टम इज लॉन्ग लीव्ड और ये क्या हो गया, हाउएवर इंटरकैलरी मेरिस्टम इज शॉर्ट लीव्ड बिकॉज इंटरकैलरी मेरिस्टम कंज्यूम सून फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट टिश्यू। अब लेटरल मेरिस्टम की बात करते हैं। लेटरल मेरिस्टम आपका, ये मैंने बताया था कि ये डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है एज वेल एज इन जिम्नोस्पर्म्स। ये ध्यान रखना, ये इस पे क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। ठीक है, जो आपका लेटरल मेरिस्टम है वो कहां कहां पे दिखा है, डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। ये दो तरह के मैंने बताया था, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। ओनली वन प्राइमरी मेरिस्टम इज लेटरल, सिर्फ एक ही प्राइमरी मेरिस्टम जो है वो आपका लेटरल है। वो कौन सा है आपका, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है सिर्फ वही एक आपका लेटरल है। क्यों, अभी बताता हूं मैं। और इसको हम लोग फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। अब देखो ये है आपका, ये मैं बाहर निकाल के आपको बता देता हूं एक बार। यहाँ पे देखो ये है आपका वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल में यहाँ पे बीच में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। ऊपर की तरफ जो होगा ये पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे, ये पोर्शन इसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी फ्लोयम। नीचे की तरफ जो डेवलप होगा, नीचे की तरफ जो डेवलप होगा इसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी जाइलम। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, मैं आपको इसको कैम्बियम को डिफरेंट कलर से दिखा दे रहा हूं एक बार। मैं आपको कैम्बियम को एक बार डिफरेंट कलर से एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये देखो, ये क्या हो गया आपका, ये कैम्बियम हो गया। ठीक है, तो कैम्बियम जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोल देंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा बोलेंगे, ठीक है, नॉट इंटर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब क्या है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इसको हम बोल रहे हैं। तो ये जो है ये हम क्या कर रहे हैं, इसको लेटरल मेरिस्टम का ये एक एग्जांपल है।
किसका है? लेटरल मेरिस्टम का। यानी कि प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम में ये, क्योंकि प्राइमरी ओरिजिन होता है, ये पहले से प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये कैसा ओरिजिन है? प्राइमरी ओरिजिन है, ठीक है। तो ये पहले से प्लांट में प्रेजेंट है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो, अब सेकेंडरी मेरे लेटरल मेरिस्टम की बात कर लेते हैं एक बार। चलो एक बार इसके नीचे बता देता हूं आपको। ये देखो, मैंने बताया ना ये प्राइमरी ओरिजिन होता है, तो ये देखो यहां पे भी लिखा हुआ है ये प्राइमरी ओरिजिन होता है, प्रेजेंट इन द प्लांट फ्रॉम बिगनिंग। किसकी बात कर रहा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात कर रहा है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये प्राइमरी ओरिजिन होता है। जो मैं कैम्बियम बना रहा था ना दो वेस्कुलर बंडल के बीच, ठीक है, ऊपर क्या था? प्राइमरी फ्लोएम था, और नीचे की तरफ प्राइमरी जाइलम, और बीच में आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। बट लेकिन जो इसका फंक्शनिंग होता है वो कैसा होता है? इस कैम्बियम का सेकेंडरी मेरिस्टम की तरह होगा इसका फंक्शनिंग। ये ध्यान रखना, ये इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इसकी जो फंक्शनिंग है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की, वो कैसी है? सेकेंडरी मेरिस्टम की तरह वर्क करता है। हेंस इट विल फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इसलिए ये फिर बाद में क्या बनाता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। अब चलो, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम का एक बार फिर से, ठीक है। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम ये इसमें आता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे? मान लो कि ये मैं इसको भी इधर बना दे रहा हूं, ठीक है, इसको भी मैं यहां पे बना दे रहा हूं, इधर ध्यान दो, ठीक है। ये मैं आपका सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम का डायग्राम बना रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या बना दिया मैंने? प्राइमरी फ्लोएम। नीचे की तरफ क्या बना दिया? प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम। और ऊपर की तरफ क्या बना दिया? प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। अब मैं एक बार कलर चेंज करके आपको कैम्बियम दिखा देता हूं, ठीक है। इसमें भी आपका कैम्बियम जो है ये इस कैम्बियम को क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब देखो, जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच जो आपका ये कैम्बियम बन रहा है, ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच इस तरह से जो कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से जो कनेक्शन हो रहा है, इसको, ये जो इस तरह से कनेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये जो ग्रीन से दिख रहा है ना, ये ग्रीन से जो दिख रहा है ना, ये क्या हो गया? आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया। और ये जो होता है ये सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या होगा? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम होगा। आ रही बात समझ में? ये क्या होगा? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। कौन सा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अगर क्वेश्चन बनेगा कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम, तो आप हो जाओगे सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम, तो आप क्या बोल दोगे इसमें? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम। फंक्शनिंग ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम, तो आप क्या बोल दोगे? फंक्शनिंग में क्या है इसका? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये देखो, ये मेडुलरी रेस का हो गया, फिर ये वेस्कुलर बंडल्स को मैंने दिखा दिया यहां पे। अब मैं दिखा देता हूं यहां पे आपको ऊपर की तरफ, देखो, ज्वाइनिंग ऑफ इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहां पे क्या हो रहा है? ज्वाइनिंग हो रहा है इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का। अब यहां पे देखो, ये आपका रिंग है, दिख रहा है ना, रिंग है। अब ये दिस रिंग इज कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। इस रिंग को हम लोग क्या बोल देंगे? वैस्कुलर कैम्बियम। यानी कि आप अगर जोड़ दिए हो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के साथ अगर जोड़ दिए हो, ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के साथ अगर जोड़ दिए हो, तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम आप बोल देते हो क्या? वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, जिसको आप बोल देते हो वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। इस तरह से रिंग बनता है, ठीक है। ये हो गया वैस्कुलर बंडल जो मैं दिखा रहा था, ठीक है। ये हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। फंक्शनिंग कैसी है इसकी? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम की तरह है, ठीक है। और आपका ये वैसे ओरिजिन क्या है इसका? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम है, ठीक है। ये इसका ओरिजिन क्या है? इसका जो है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलो अब देखो, ये सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और इधर क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका डायामीटर इंक्रीज होगा। तो लेटरल मेरिस्टम से क्या हो रहा है? डायामीटर इंक्रीज कर रहा है। तो मेन फंक्शन इज सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ये डायामीटर को इंक्रीज करता है।
The lateral meristem has ability to cut the cells towards the outer side as well as inner side, so girth और diameter increases। देखो यहाँ पे सेल्स को ऐड कर रहा है, ठीक है, सेल्स को ऐड कर रहा है ना, इधर भी सेल्स को ऐड कर रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ भी ऐड कर रहा है और अंदर की तरफ भी ऐड कर रहा है सेल्स को। तो ये तो था आपका टोटल, मैं आप, ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्विज़ेस कराऊंगा आगे का, ये मेरी स्लाइड्स है जो कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड यूज़ माय कोड MD100, ठीक है, आपको ये कोड यूज़ करना है MD100, ठीक है। थैंक यू सो मच।